मारवाड़ मुंडवा के प्रधान साहब आदरणीय रेवंत सिंह डांगा साहब भी पधारे, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। जोश किस बात को लेके समय आने पे जोश को भी दिखाएंगे और आपके बीच काफी देर मैं आपके बीच रहूंगा क्योंकि आपकी बड़ी डिमांड थी, इसलिए मैं साथ छोड़ के आपके बीच आया हूं। और ये कार्यक्रम देख के ऐसा लग रहा है जैसा सांगलिया के अंदर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम था उसी की तर्ज पे आज डीकावा में जोरदार ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये तो तय है कि 23 के अंदर सत्ता पे किसान काबिज होंगे, ये हुंकार और करवट आप लोगों ने ले लिए। अब मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी कुंकड़ा को, वीर के तमाम मारवाड़ और शेखावाटी के भक्तों को, सीकर के वीर तेजा सेना, पवन जी, भाई ओंकार जी, मेरे साथ प्रधान जी, सम्मानित मंच, सारे मेरे छोटे भाई और प्रदेश के कोने कोने से खुद के साधनों से आए हुए वीर तेजाजी महाराज के भक्तों के साथ इस आजादी की दूसरी लड़ाई जो राजस्थान के अंदर लड़ने जा रहे हैं, मातृशक्ति, मेरे छोटे भाई छोटी बहनें, और निश्चित रूप से ऐसा नजारा नजर आ रहा है। और सरपंच साहब और वीर तेजाजी समिति को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसा लग रहा कि कार्यक्रम डीकावा के अंदर नहीं, दिल्ली के किसी स्टेडियम के अंदर है। इतना हाईटेक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया। भाइयों, 1000 साल पहले वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उसी तरह आज जब गौ माता पूरे देश के अंदर संकट में, मैंने तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ यह संदेश दिया हिंदुस्तान के अंदर, किसानों के अंदर, कि किसान कौम को जब की आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम को बचाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर लोकसभा तक आगे रहता। और उसी का परिणाम था, ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का ही परिणाम था कि सत्ता को ठोकर मार के आज आपने कहा हनुमान जी आपको आना है। मुझे यह तो पता था कि डीकावा में 20-30 हजार लोग होंगे, लेकिन यहां आने के बाद पता लगा संख्या तो 50,000 से भी ज्यादा पार कर गई डीकावा के अंदर। ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का परिणाम है। अगर मैं यहां नहीं आता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। दूसरे दिन मैं सोचता कि मैं क्यों नहीं गया यहाँ पे। मुझे पता है कि आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। आपने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपने भाई को, मेरा तो चिन्ह भी टायर था, मेरा तो बोतल का चिन्ह भी पार्टियों ने छीन लिया, लेकिन आपने टायर पे मुझे लोकसभा के अंदर भेजा था। चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि डीडवाना के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़त लेगी, लेकिन आपने डीडवाना के अंदर भी कांग्रेस को पछाड़ा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे निकाल के ये संदेश दिया कि हम हमारे भाई को पीछे नहीं हटने देंगे, उसे नई ऊर्जा देंगे। मुझे 2014 के अंदर भी याद है, जब मैं चुनाव लड़ा था तो नागौर, खींवसर, जाइल, मकराव, डीडवाना के अंदर जबरदस्त सहयोग आप लोगों ने किया और उसी के परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल किसान और जवानों की आवाज बन के हमेशा आपके बीच खड़ा रहा। भाइयों, आज एक शाम गौ माता के नाम का कार्यक्रम है जो कि तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गाय को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लोक देवता राजस्थान के अंदर और भी हुए, लेकिन उनका इतिहास 500 से 550 साल का ही है। अगर 1000 साल का इतिहास किसी लोक देवताओं का है तो हमारी जाति का, हमारे ही कुल से निकले हुए वीर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वो भी गुजरी की गायें बचाने के लिए वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्योछावर किए।
भाइयों, हम किसान कौम से आते हैं। हमारे नेताओं ने किसानों को जातियों के अंदर बांट दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 36 कौम को साथ रह के एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं। आज आपने गौ माता के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया, आज जगह जगह गाय को बचाने के लिए जिस तरह भामाशाह, दानदाता, समाज सेवी और नेता और हमारे छोटे भाई आगे आ रहे, ये तो तय है कि गौ माता और तेजाजी के आशीर्वाद से ही हम सब कार्यक्रम भी करते हैं और गाय को बचाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया। भाइयों, विश्वास दिलाता हूं कि गाय को